बहुत समय पहले की बात है। दूर देश में एक सुंदर परी रहती थी। वो बर्फ सी उजली थी, इसलिए सब उसे सफेद परी कह के बुलाते थे। उसकी तीनों सहेलियां थी, गुलाबी परी, पीली परी और लाल परी। वो चारों सहेलियां साथ साथ रहती, खाती, खेलती, बातें करती और सोती थी। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और खूब गर्मी पड़ रही थी। सफेद परी ने कहा, चलो दूर सैर करने को चलते हैं। अन्य सभी सहेलियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और वो गाने लगी, चलो वहाँ चले जहाँ चांद की रोशनी हो, नरम हरियाली फैली हो, जहाँ शीतल झील हो और उसमें डुबकी लेंगे हम। ऐसे गाते गाते चारों उड़ती हुई सहेलियां एक दूसरे देश में जा पहुंची। उस देश का नाम हरमन था। नील देश में फलों के बहुत से बगीचे थे। परियों ने देखा, बगीचे के बीच में एक सुंदर सा महल है और पास में एक सुंदर सी झील है। चारों परियां गुलाब के बाग में उतरी और वहाँ हरी हरी मुलायम घास पर बैठ गई। घास इतनी सुंदर थी कि परियों ने वहाँ लेटकर अपनी थकान दूर की। फिर वह फूलों के बीच खेलने लगी और उन्हें खूब मजा आ रहा था। पीली परी ने कहा, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, चलो झील में डुबकी लगाएं। सफेद परी बोली और चारों सहेलियां नीली झील में उड़कर चली गईं। चारों सहेलियां झील में नहाती हुई यही सोच रही थी कि कितना मजा आ रहा है। गुलाब का यह बाग हरमन देश के राजकुमार का था। राजकुमार रोज सवेरे टहलने आता था। उस दिन जब राजकुमार वहां आया तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने देखा ढेर सारे गुलाब खिले हैं और उनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। रंग बिरंगे पंख रखे हैं। वह समझ गया कि यह परियों का ही जादू है। सुबह होने लगी तो परियों को घर लौटने का समय हुआ। वे झील से निकली, तब एक राजकुमार ने सफेद परी को देखा और बोला, आह कितनी सुंदर है ये परी। कहीं सफेद परी उसे छोड़ के चली न जाए, ये सोच के उसने परियों के पंख छिपा लिए। परियों ने उसे पंख छिपाते हुए देख लिया। सफेद परी ने कहा, मेरे पंख लौटा दो राजकुमार। राजकुमार ने पंख लौटाने से साफ मना कर दिया और कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, चलो मेरे संग खेलो। परी ने राजकुमार को देखा और उसे भी वो बहुत अच्छा लगा। परी ने धीरे से कहा, राजकुमार, मैं अपनी सहेलियों को नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे 3 भाई और हैं। तुम्हारी तीनों सहेलियाँ उनके संग खेल लेंगी। ठीक है, राजकुमार ने कहा। हाँ चलो, चारों परियों ने कहा। चारों परियां चारों राजकुमारों के संग खेलने लगी और कुछ देर बाद वो अपने घर को लौट गई।